हाय एवरीवन। जीएसटी में जो एमनेस्टी स्कीम, जो इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर की स्कीम सेक्शन 128A के अंडर गवर्नमेंट लेके आई थी, उसको लेके अगर आप भी ये चीज़ सोच रहे थे कि इसका बेनिफिट लेना इतना आसान होगा कि आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उसके जस्ट बाद गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दे देगी, तो आप पूरी तरह से गलत थे। जिस तरह से इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर की एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जा रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि इसका बेनिफिट लेना बिल्कुल भी यहाँ पे आसान नहीं होगा। ये एक एंटायरली डिफरेंट प्रोसीडिंग्स की तरह यहाँ पे चल रही है। जब आप एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सेक्शन 128A के अंडर, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से शोकॉज नोटिस इशू किए जाते हैं, उसका आपको रिप्लाई देना होता है और उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है कि क्या आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है कि डिपार्टमेंट यहाँ पे अननेसेसरी रीजंस देते हुए शोकॉज नोटिस इशू करता है कि आपको सेक्शन 128A का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, और उसके बाद आगे जाते हुए ऑर्डर्स भी यहाँ पे पास किए जा रहे हैं जहाँ पे आपके बेनिफिट को डिनाई किया जा रहा है, जबकि आप राइटफुली उस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं। तो अब इसके बाद सवाल आता है कि अगर आपकी एमनेस्टी स्कीम की एप्लीकेशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपके पास बेसिकली दो अपील फाइल करने के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहली आपकी अपील होती है जो आपका यहाँ पे रिजेक्शन ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं कि हमें एमनेस्टी का बेनिफिट मिलना चाहिए था और वो हमारा रिजेक्ट किया जा रहा है, और आप बोल सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी से कि हमें एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट दिलाया जाए। या दूसरा जो आपका ओरिजिनल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट भी आप अपील में जा सकते हैं कि अब हम इस चीज़ पे नहीं लड़े हैं कि क्या हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, हम तो पूरी की पूरी डिमांड के अगेंस्ट यहाँ पे अपील फाइल करेंगे कि हमारी तो पूरी डिमांड ही यहाँ पे माफ़ होनी चाहिए। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी 16 जुलाई 2025 को जीएसटीएन की तरफ से इशू की गई है, जो यहाँ पे बात करती है कि जो आपका जीएसटी पोर्टल है उसके ऊपर इनेबल कर दिया गया है अपील फाइलिंग को किसके अगेंस्ट, जो आपके वेवर ऑर्डर था SPL 07 का, उसके अगेंस्ट। मतलब आपको SPL 07 में आपको रिजेक्शन मिल गया कि आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपको उस अगेंस्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में अगर जाना है तो उसके लिए यहाँ पे आपकी ऑनलाइन फाइलिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। मतलब हमने जो पहला केस देखा जिसके अंदर आप जो एमनेस्टी स्कीम का आपका बेनिफिट रिजेक्ट करने के लिए ऑर्डर पास किया गया, उसके अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हैं, अपीलेट अथॉरिटी के पास आप जाके बोल रहे हैं कि हमें एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट दिलाइए, उसके अगेंस्ट जो आपकी अपील फाइलिंग है उसे यहाँ पे पोर्टल के ऊपर इनेबल कर दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी एडवाइजरी क्या बात कर रही है, तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर जिन्होंने फाइल की है वेवर एप्लीकेशंस इन फॉर्म SPL 1 या SPL 2 के अंडर, उन्हें रिसीव हो रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर फ्रॉम द जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटीज़। मतलब आपके जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से आपको ऑर्डर मिल रहे हैं। SPL 01 और SPL 02 में आपने एप्लीकेशन फाइल की, उसके अगेंस्ट आपको ऑर्डर मिल रहे हैं। अब ऑर्डर आपको क्या मिल सकता है, SPL 5 मिल सकता है, SPL 7 मिल सकता है। SPL 5 में आपका क्या होगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, मतलब आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी को यहाँ पे माफ कर दिया गया। लेकिन SPL 07 में क्या है, रिजेक्शन ऑर्डर आएगा कि आपके यहाँ पे इंटरेस्ट पेनल्टी के वेवर को आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको सेक्शन 128A का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे केस के अंदर जीएसटी पोर्टल है उसे यहाँ पे इनेबल कर दिया गया कि टैक्स पेयर को वो अलाउ करे कि वो अपील फाइल कर सकते हैं APL 01 फॉर्म के अंदर। ये फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म या APL 01 फॉर्म किसके अगेंस्ट, जो आपका SPL 07 रिजेक्शन ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप अपील से फाइल कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल के ऊपर ये फंक्शन अब आपका इनेबल कर दिया गया है। तो अब सवाल आता है कि अगर आपको SPL 07 जो रिजेक्शन ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो उसका यहाँ पे नेविगेशन बता रहे हैं कि वो आपको कहाँ पे जाके मिलेगा जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो अगर आप सर्विसेज में यूजर सर्विसेज माई एप्लीकेशन में जाएंगे और माई एप्लीकेशन में जाके आपको अपील टू अपीलेट अथॉरिटी अगर करेंगे, ये तो आपकी नॉर्मल अपील आप फाइल करते हैं वही प्रोसेस है आगे। लेकिन आपको क्या होगा, न्यू एप्लीकेशन जब आप करेंगे उसके अंदर जब आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जब आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे वेवर एप्लीकेशन रिजेक्शन ऑर्डर। तो वहाँ पे जो ऑर्डर टाइप आपका सेलेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपका वेवर एप्लीकेशन का रिजेक्शन ऑर्डर आप सेलेक्ट करेंगे कि हमें जो SPL 07 मिला, हमारी जो एमनेस्टी स्कीम की जो हमने एप्लीकेशन लगाई उसे रिजेक्ट कर दिया गया, तो उस चीज़ के अगेंस्ट हम अपील यहाँ पे फाइल करना चाहते हैं। और ये चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी अदर रेलिवेंट डिटेल्स है, बाकी जो भी रेलिवेंट डिटेल्स है उस फॉर्म के अंदर वो आप फिल कर दीजिए, और डिटेल फिल करने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं अपील फाइल करने के लिए। तो अब जब आप SPL 07 के अगेंस्ट रिजेक्शन ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट अपील में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक खास बात ध्यान रखनी होगी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो ऑप्शन है विड्रॉ करने का अपील, आपने एक बार अपील फाइल कर दी, अपील एप्लीकेशन फाइल कर दी अंडर वेवर स्कीम SPL 07 के अगेंस्ट अगर आपने अपील फाइल कर दी तो उसे यहाँ पे विड्रॉ करने का कोई भी ऑप्शन पोर्टल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जो टैक्स पेयर्स है उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आप अपील में जाना चाह रहे हैं SPL 07 के रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट तो उसे आप बहुत ध्यान से जाएं, उसे आप एक्सरसाइज करने से पहले एक बार सोच लें कि क्या हमें अपील के अंदर जाना है या नहीं जाना। उसे विड्रॉ करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है।
अब इसके बाद ये आगे एडवाइजरी के अंदर बात करते हैं जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया कि जहाँ पे आपने पहले कोई अपील फाइल कर दी, आपने वो अपील विड्रॉ करके अब आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने आए और आपके एमनेस्टी स्कीम के बेनिफिट को यहाँ पे डिनाई कर दिया गया। तो अब आप एमनेस्टी स्कीम के रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में ना जाके आपकी जो ओरिजिनल अपील है वही आप रिस्टोर करना चाहते हैं, जो ओरिजिनल ऑर्डर आपका था उसके अगेंस्ट ही आप दोबारा अपील में जाना चाहते हैं। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे लिखते हैं कि कोई टैक्स पेयर है जो डज नॉट वांट टू गो अपील अगेंस्ट जो वेवर एप्लीकेशन रिजेक्शन ऑर्डर है, SPL 07 के अगेंस्ट अब वो अपील के अंदर नहीं जाना चाहता, बट वो क्या चाहता है, जो अपनी रिस्टोर करना चाहता है जो अपील एप्लीकेशन है, मतलब जो उसने अपील फाइल की ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट उसे यहाँ पे रिस्टोर करना चाहता है, फाइल्ड अगेंस्ट जो उसका ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर था जो उसने विड्रॉ किया था फाइल करने के लिए वेवर एप्लीकेशन को, वो अब यहाँ पे कर सकता है, लेकिन उसे यहाँ पे एक अंडरटेकिंग फाइल करनी होगी। अब वो अंडरटेकिंग फाइल करने का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा आप अगर जाएंगे ऑर्डर्स के अंदर, जाके ऑर्डर सेक्शन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे वेवर एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, उस फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप एक अंडरटेकिंग फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पे आगे बताते हैं कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी या टेक्निकल इशू आते हैं तो आप GST हेल्प डेस्क पे टिकट रेज कर सकते हैं और यहाँ पे उसका लिंक देते हैं। तो ये एडवाइजरी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई है कि अगर आपकी एमनेस्टी स्कीम के बेनिफिट को रिजेक्ट किया जाता है, आपके अगेंस्ट SPL 07 अगर आ जाता है, तो अब आपको आगे क्या करना है, पोर्टल के ऊपर जो अपील फाइल करने का ऑप्शन है SPL 07 के अगेंस्ट वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। तो अगर आपकी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आपको मिलना था और वो आपको नहीं दिया जा रहा, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और अपील्स फाइल कर सकते हैं और अपने केस को आगे आप फर्दर एस्केलेट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू ये जो नई एडवाइजरी आई है उसके रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी, एंड आई ऑल्सो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।